अभी का प्रतिपाद्य विषय ध्यान योग की महिमा है। यह बहुत एकाग्रता का विषय है, बहुत ध्यान पूर्वक सुनने लायक विषय है। भगवान श्री राम गए माता शबरी के आश्रम पर, नवधा भक्ति का उपदेश देने लगे। तो उपदेश से पहले भगवान बोले, शबरी, जिस भक्ति का उपदेश देने के लिए मैं जा रहा हूं, उस भक्ति विषयक चर्चा को चंचल मन से सुनोगी तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए सावधान सुनो, अधरो मन माही। घनघोर जंगल में भगवान श्री राम सबरी की कुटिया में है। वहां पर दो ही आदमी, लक्ष्मण जी और माता सबरी। अब समझिए यह विषय कितना गंभीर है। दो ही आदमी, घनघोर जंगल, तब भी भगवान कहते हैं सावधान सुनो। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो बहुत बार सावधानतया शृणु, सावधानी के साथ सुनो। एक कहने वाले और एक सुनने वाले, तब भी ऋषि कहते हैं सावधानतया शृणु, सावधानी के साथ सुनो। व्याकरण की एक धातु है ध्येय चिंत्यायाम। इस धातु में ल्युट प्रत्यय लगा देने से ध्यान शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है मन की पूरी एकाग्रता। जहां देख रहे हैं वहीं देख रहे हैं, जिसको देख रहे हैं उसी को देख रहे हैं। ध्येय को छोड़कर दूसरी तरफ ख्याल नहीं जाए, यही है ध्यान। प्रेम खिलनमा यही विशेष, मैं तो ही देखूं तू मोहि देख। इस तरह से जो देखना होता है, इसी को ध्यान कहते हैं। तो इस विषय को ध्यान से सुनना है, एकाग्रता पूर्वक सुनना है। भगवान श्री कृष्ण ने भी ध्यान के विषय में बतलाया, ध्यान कैसे करना चाहिए। और बहुत सारे ऋषि मुनियों ने भी बतलाया कि ध्यान कैसे करना चाहिए। और हमारे गुरु महाराज ने तो बहुत बढ़िया से बतलाया ध्यान कैसे करना चाहिए। तो ध्यान देकर आप लोग ध्यान की बातों को सुने। नित्य सत्संगति करो बनाई, अंदर बाहर द्वय विधि भाई। हमारे गुरु महाराज ने कहा नित्य नियम से सत्संग बना करके करना, बना करके करने के लिए कहा। इसका मतलब अच्छी तरह से, बढ़िया से। और दोनों तरहों से सत्संग करो। सत्संग के दो तरह होते हैं, दो प्रकार होते हैं।
दो भेद होते हैं, धर्म कथा बाहर सत्संग। धारण करने योग्य कर्म के विषय में जिस समय कहा जाता है उसको बाहर का सत्संग कहते हैं। झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, नशाओं का सेवन नहीं करो, हिंसा नहीं करो, व्यभिचार नहीं करो, किसी की निंदा चुगली नहीं करो, छल कपट नहीं करो, राग द्वेष नहीं करो। करो क्या? एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, ईश्वर की प्राप्ति अपने अंदर में होगी, इसका दृढ़ निश्चय, सत्संग, ध्यान, सद्गुरु की सेवा। इन सारी बातों को जब प्रवचन के माध्यम से सुनाई जाती है तो वह बाहर का सत्संग कहलाता है। अभी हम लोग यहाँ बाहर का सत्संग कर रहे हैं, लेकिन इतने से ही काम नहीं बन जाएगा। इल्म पढ़ा और अमल नहीं तो अमल बिन इल्म खाक है जी। इल्म पढ़े और अमल करे उसके तो हम हैं मुस्ताक है जी। इल्म कहते हैं विद्या को। अभी आप लोगों को ध्यान के विषय में बतलाया जाएगा कैसे करना है। यह हुआ इल्म। और जब आप बैठ करके अंदर में अभ्यास करेंगे तब होगा अमल। इल्म भी हो और अमल भी हो। केवल सुनते रह जाना तो सुनते सुनते एक दिन सुनने की बीमारी लग जाएगी। करना क्या है यह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जब मैं 1983 ईस्वी में सिकलीगढ़ धरहरा आश्रम में रह रहा था, यहाँ तो 75-80 एकड़ जमीन है। सारी जमीन अपने से ही महात्मा लोग उपजाते थे। दिन भर खेती का काम होता था। ध्यान भजन तो नहीं के बराबर कर पाते थे। पास के ही गांव से एक सज्जन आए और आश्रम के व्यवस्थापक से बोले, महाराज जी कल मेरे घर पर 5 मूर्ति का ध्यान होगा। आमंत्रण स्वीकार कर लिए और चलते चलते वे सज्जन बोले कि आपके आश्रम में जो है छोटा बालक रहता है उनको भी साथ में ले लीजिएगा। मेरे से बड़ा प्रेम यहाँ के लोगों को। तो व्यवस्थापक ने कह दिया कि ठीक है इनको भी भेज देंगे। अब मेरे मन में बड़ी खुशी हुई। बहुत दिन हो गए यहाँ रहते रहते, काम तो बहुत होता है, भजन नहीं के बराबर। अब कल तो जरूर ध्यान करने का मौका लगेगा। चले गए। दरवाजे पर बिस्तर लगाए, सारे महात्माओं के साथ हम बैठे। मन में हो रहा अब ध्यान शुरू होगा, अब शुरू होगा, शुरू हो ही नहीं रहा। उसके बाद थोड़ी देर में कहने के लिए आए, महाराज अब चलिए अंदर। तो अंदर घर में चले गए। वहाँ कंबल का आसन लगा हुआ था। मेरे मन में हुआ दरवाजे पर ध्यान नहीं होगा, चलो घर पर ही करते हैं। कंबल की आसनी बिछी हुई है, सबके सब पंक्ति में बैठ गए। अब शुरू होगा। हम सब की तरफ देख रहे हैं।
अब ध्यान तो कोई कर नहीं रहा है, वो कब तक शुरू करेंगे? तब तक सबके सामने कांसे की थाली और 4 अंगुल कान उस थाली का खड़ा था। वो थाली सबके सामने रख दी। मेरे मन में हुआ थाली काहे के लिए रख दिया? बोले थे ध्यान होगा, तो थाली में बैठकर तो ध्यान होगा नहीं। थाली रखा है और फिर 1-1 किलो वजन वाला लोटा भी रख दिया, पानी से भरा हुआ। मेरे मन में चलो अब देखते हैं किस तरह से ध्यान होता। ऐसा ही चलता होगा यहाँ ध्यान। उसके बाद टोकरी में चूरा लिया। सारे महात्मा तो चावल सब्जी खाते खाते हालत खराब आश्रम में। उस दिन देखा कि नया प्रकार है, तो कम से कम आधा किलो चूड़ा सब थाली में लिए, और आधा किलो चूड़ा पर तो कम से कम 2 किलो दही जरूर चाहिए। वह भी दी। मेरे मन में बोले थे 5 मूर्ति का ध्यान, तो कुछ और हो रहा था। फिर चीनी भी डाले, केले भी डाले, पेड़े भी डाल दिए, जितना डालना था सब डाल ही दिए, नमक मिर्च भी डाल दिए। महाराज अब ध्यान शुरू करिए। मेरे मन में हुआ यही ध्यान, इसी को ध्यान कहते हैं। मैंने अपने साथ के महात्माओं से कहा, हम तो सोचे थे ध्यान होगा, यही ध्यान। तब कहा अरे खाओ चुपचाप, इस संप्रदाय में इसी को ध्यान कहते हैं, यही ध्यान है। वो संप्रदाय का भी यहाँ पुस्तक आई हुई है, जहाँ दही चूड़ा खाने को ध्यान कहते हैं, और हमारे सत्संगी ले भी रहे हैं। उनके वॉलंटियर इतने दुरुस्त हैं कि एक पुस्तक बेच रहे हैं, तीसरी आंख। कहीं तीसरी आंख की चर्चा नहीं है, पुस्तक के नाम है तीसरी आंख। सब लोग ऐसे संप्रदाय के लोगों को हमारे भोले भाले संत मत के सत्संगियों का पता चल गया है। ये लोग बिना स्वाद के सत्संगी हैं। इनके आगे तो जो परोस दो वही खाने लगेंगे। एक बार देखेंगे भी कि तीसरी आंख तो है शीर्षक में, लेकिन तीसरी आंख की कहीं चर्चा भी है कि नहीं है? जो लिखा हुआ है उसकी चर्चा भी कहीं है कि नहीं है? संत मत का ज्ञान इसमें है कि नहीं है? जो आगे आया बस वही खरीदने लग जाते हैं। कल तो रोड पर कमाल हो गया, इतने वॉलंटियर हम संत मत के लोगों में अपने गुरु महाराज के ज्ञान को प्रचारित प्रसारित करने की उतनी ललक नहीं है जितने की इन ढोंगियों के अंदर में है। गुरु जेल में देश द्रोह की मुकदमा में जेल में पड़े हुए हैं, फिर भी उनके अनुयायियों में उस गुरु के ज्ञान प्रचार की कितनी भावना है कि लात मार मार कर, डंडे मार मार कर उनको भगाए जाते हैं कि जाओ यहाँ से, तो भी किताब ले ले करके ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। इतनी मोटी मोटी पुस्तक, और जब बाहर में थे इतने पैसे कमाए थे, इतने पैसे कमाए थे कि सत्संग योग बराबरी की पुस्तक 10-10 रुपए में दे रहे हैं। और उस पुस्तक को हमारे सत्संगी भाई बहन खरीद रहे हैं। हाय हाय, कितने अनर्थ की बात। एक बार पूछना भी तो चाहिए, गुरु है कहाँ? जेल में है कि बाहर में? पूछते भी नहीं। वो माई जो पुस्तक लिखी है तीसरी आंख, तीसरी आंख की बात है कहाँ? सूरती दर्श करण को जाती तकती तीसरी तिल खिड़की, ये महर्षि में ही की पुस्तक में लिखी हुई है। और ऐसे के अनुयायी वो दूसरी तीसरी आंख की पुस्तक खरीद रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा ध्यान दीजिए। गुरु महाराज की पुस्तक यहाँ पर है, महर्षि में ही ज्ञान प्रकाश।
16 प्रवचन हमारे गुरु महाराज के, महर्षि में ही अनुभव प्रकाश, और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। धर्म की रीढ़, चल हंसानी देश, या जीव रूपी हंस कैसे अपने देश में जाए, समुद्र मंथन, महर्षि में ही पंचामृत, एक एक दिव्य रत्न यहाँ पर उपलब्ध हैं। सत्संग योग, रामचरितमानस, ऐसे ऐसे पुस्तक भी कल मैंने देखा था। गुरु महाराज बोले थे, जब मेरा शरीर नहीं रहेगा तब मेरा प्रतिनिधित्व सत्संग योग करेगा। ऐसे ऐसे पुस्तक मैं अपने विचारों में इतना दृढ़ हूं, मुझे कोई डुला नहीं सकता, और मेरी रची पुस्तक को जो पढ़ेंगे वे भी दृढ़ होंगे, ऐसा मेरा विचार है। समझा मैं ही लखा नमूना, गुरु महाराज ने जो कुछ भी लिखा वो देख करके लिखा है। अंधे की पुस्तक पढ़कर क्या होगा। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। हमारे गुरुदेव ऐसे हैं, खुद भी शरीर संसार रूपी जेल से बाहर हो गए हैं, और सारी दुनिया को शरीर संसार रूपी कारागार से बाहर निकालने की ताकत रखते हैं। ऐसे गुरु के शिष्य होकर जेल वाले गुरु की पुस्तक 10 रुपए में खरीद रहा है। ऐसे गुरु के शिष्य होकर के वो नकली तीसरी आंख की पुस्तक खरीद रहे हैं। अरे एक बार पूछना भी चाहिए, हरिद्वार से कौन सी पुस्तक आई है। दुर्लभ से दुर्लभ गुरु महाराज के साहित्य रो रही है, और आप तीसरी आंख बाहर में देख रहे हैं। कमाल हो गया। तो बहुत संप्रदाय है जहाँ खाने को ध्यान कहते हैं, सोने को ध्यान कहते हैं, किसको किसको ध्यान कहते हैं भगवान जाने। हमारे गुरुदेव ने कहा, नित्य सत्संगति करो बनाई, अंदर बाहर जय विधिवाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। अंदर का सत्संग ध्यान है। गुरु महाराज से कोई पूछे होंगे बाहर का सत्संग, तो हम लोगों ने बहुत किया। बाहर का सत्संग बहुत देखा, बहुत सुना। अंदर का सत्संग कैसे किया जाता है? तो गुरु महाराज ने कहा, बाहर का सत्संग आंख खोल करके करते हो, और अंदर का सत्संग आंख बंद करके करो। बिल्कुल उल्टा है। बाहर के सत्संग से बिल्कुल उल्टा है भीतर का सत्संग। बाहर का सत्संग जैसे तैसे बैठ करके हिल रहे हैं, डूल रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, इधर उधर भी कर रहे हैं। लेकिन भीतर का सत्संग तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सूरत निरत थिर हो। कह कबीर उस पलक को कल्पन पावे को। आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ हो, तो प्राणी पावे कछुक, नहीं तो रहे विषय रस मोह। नैनन मूद ध्यान को साधन, करो बैठ दृढ़ हो सुखासन। मानस नाम जाप गुरु केरा, मानस रूप ध्यान उन्हीं केरा। यही अवलंब ध्यान कछ होई, पुनः दृष्टि बल कीजै सोई। सुषमन बिंदु को धरो दृष्टि से, सुरत छुड़ाओ पिंड सृष्टि से। धर कर बिंदु सुनो अनहद ध्वनि, विविध भांत की होती पुनि पुनि। ध्वनि सुनी चढ़ती सूरत जाई, अंतर पट टूटे दुखदाई। यह है अंदर का ध्यान। बाहर का सत्संग जिस तरह से कर रहे हैं, बिल्कुल उस तरह को बदल देना होगा। जैसे तैसे नहीं बैठना होगा, जहां तहां नहीं बैठना होगा। हमारे गुरुदेव ने लिखा,